नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका उसी पीरियड पर स्वागत करता हूं जिस पीरियड में मैं लगातार लंबे समय से आप लोगों को कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ आपको अपडेट कराता हूं। आज कम से कम इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच मध्य युद्ध चल रहे हैं। तो मध्य युद्ध चल रहे हैं जिससे कम से कम भारत को कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानि हो ही रही है। इस प्रकार की हानि हो रही है, जिस प्रकार की हानि हो रही है उस प्रकार उस स्थिति को देखते हुए भारत में लगभग इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत असर जाएगा। असर जाने का मतलब मेरा अभिप्राय है कि अगर भारत को समय पर डीजल की प्राप्त नहीं हुआ, समय पर पेट्रोल प्राप्त ना हुआ, समय पर एलपीजी प्राप्त ना हुआ, समय पर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो भारत को कहीं ना कहीं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था पर जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि भारत और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इजराइल ऐसे देश जो पेट्रोल एवं डीजल के प्रमुख धनी देश हैं, उसी प्रकार इजराइल और अमेरिका के पास सशक्त शक्तियां हैं। अमेरिका कम से कम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों में मजबूत है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों में मजबूत है, इसलिए इन छोटे देशों को वो दबाने की कोशिश करता है, पर इस तरह संभव नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका जैसा देश इन इजराइल और ईरान को दबाने में असंभव है। आप लोग कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे कि इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इतने लंबे समय से युद्ध चलने का मुख्य कारण यही है कि अमेरिका भी इजराइल और ईरान जैसे देशों का मुकाबला करने में असमर्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर है। इजराइल भी कम से कम प्रमुख उन देशों की श्रेणी में आता है जिन देशों में अधिक से अधिक जो परमाणु है, परमाणु बम, मशीन गन, लगभग इनमें भी वो सक्षम है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ऊर्जा और महंगाई, ऊर्जा मतलब कच्चे तेल और पेट्रोल की कमी, भारत को इसी चीज की कमी पड़ रही है और इसी चीज की कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ ना कुछ दिक्कतें जाएंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिक्कत जाती है तो लगभग हमारी मजदूरी दरें भी कम होंगी। मजदूरी दरें कम होगी तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉय एवं प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां कम होगी, क्योंकि अगर जब इन 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 इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच मध्य चल रहे युद्ध में अगर भारत छोटी छोटी चीजों के लिए अगर तरस ही रहा है, इस बात को तरसने मतलब एक शब्द होता है, एक तरसना, मतलब उस चीज के इच्छुक होना पर वो चीज मिल नहीं रही है। तो जैसे कच्चा तेल और पेट्रोल, अगर कच्चा तेल भी मिल जाते तो हम भारत में सक्षम हो चुका है कि हम कच्चे तेल को पक्के तेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी चीजों उन्हीं मध्यों को देखते हुए यहाँ देखो व्यापार में बाधा यानी एलपीजी गैस हमें ईरान और इजराइल से अच्छे मात्रा में प्राप्त होती थी, पर इजराइल और ईरान देश यह कहता था कि मुझे वो कच्चा तेल देते जरूर थे, लेकिन वह हमारे भारत से ही कुछ ना कुछ खरीदते थे। वो यहाँ से मुद्रा नहीं लेके जाते थे, वो हमारे भारत से ही कुछ ना कुछ वस्तुओं का आयात करते थे, तो हमें जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ फायदे होते थे। शिपिंग और निर्यात में कमी, अगर शिपिंग, जो रास्ता अमेरिका और इजराइल के बीच है, पानी वाला रास्ता, उसको इन देशों ने ब्लॉक कर दिया है। और इन देशों ने ब्लॉक करने का मुख्य कारण यही है कि जो देश एशियाई प्रांत में आते हैं, उन देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा तो निश्चित ही समुद्री बंदरगाह है वो भर जाएंगे तो कम से कम उन क्षेत्रों का हमें ज्यादा से ज्यादा महंगे से महंगा किराया देना पड़ेगा, और किराया देना पड़ेगा तो अब जानते ही हो कि जब देश और विदेश में बातें चलती हैं तो लगभग लंबी मुद्राओं की बात चलती है, बड़ी मुद्रा की बात चलती है। जब दोनों देश एक साथ बैठेंगे, कितना खर्च होगा, कितना खर्च नहीं होगा। तो भारत और इजराइल, अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध चल रहे, इससे भारत को कहीं ना कहीं इतना बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। जोखिम तो ठीक हो, भारत को इन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लगभग अब भारत में कहीं ना कहीं किसी हद तक
पेट्रोल और डीजल मिलने की संभावना हो बढ़ चुकी है। जो शहरी क्षेत्र में है वहां तो उपलब्ध हो ही चुका होगा, समथिंग हो रहा होगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो कम से कम भारत में कटाई प्रारंभ हो चुकी है। जो रबी फसल है उनकी कटाई प्रारंभ हो चुकी है। कटाई प्रारंभ हो चुकी है तो कम से कम हार्वेस्टिंग में ट्रैक्टर को जो 4 महीने और गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं, उनके लिए अगर मतलब ट्रैक्टर चलाया जा रहा है तो उसको डीजल की आवश्यकता होगी। डीजल की आवश्यकता होगी तो हम ट्रैक्टर तभी चला पाएंगे जब हमारे यहाँ डीजल की मात्रा होगी, जिससे हम उस खेती को करने में सक्षम हो सकते हैं। और वो खेती सक्षम तभी होगी जब हमें डीजल की प्राप्त होगी, क्योंकि डीजल की अहम भूमिका होती है जब हम खेती करते हैं। क्योंकि वो समय चला गया जब हम हल जोतते थे, हलों का समय था, बैलों से हम हल खेतों को जोत लिया करते थे, उन्हीं के माध्यम से हम खेती करते थे। और आज का समय थोड़ा एडवांस हो गया, ट्रैक्टरों के माध्यम से हम खेती करते हैं, जिससे हमें समय की बचत भी हो जाती है। तो इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच मध्य युद्ध इनके बीच चल रहे युद्ध से भारत को कहीं न कहीं इतने दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहे हैं, जिसके इससे प्रभाव भारत में कम से कम भारत से जो निर्यात हो रहा था उसमें भी कमी आ चुकी है। तो कमी आ चुकी है तो हमारी जो भारत सरकार है, यानी बीजेपी सरकार है, बीजेपी, तो उनको कहीं न कहीं इन मुद्दों पर निर्णय लेने होंगे। और कब तक हाथ बांधे बैठे रहेगी? भारत को कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। धन्यवाद, मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप लोग हमें सपोर्ट दिखाएँ। धन्यवाद।